सॉरी, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए विषय साइकोलॉजी से संबंधित जो बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और रीट, सी टेट, टेट, यूपी टेट सबकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस इसमें। उसके लिहाज से मैं आज साइकोलॉजी विषय शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोग पढ़ते होंगे कि साइकोलॉजी कहाँ से आया है, कैसे निकला है, मनोविज्ञान क्या है, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो हम अपने संस्कृत साहित्य की ओर एक बार उन्मुख होंगे, जो संस्कृत साहित्य में वेदों की तरफ से हम उन्मुख होंगे, क्योंकि वेद से ही दर्शन की उत्पत्ति हुई है। वेद का अंतिम भाग है उपनिषद, और उपनिषद दर्शन से संबंधित है, और दर्शन से ही निकला है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का जो पूर्व विषय है वो दर्शन है, और मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन मनुष्यों ने या प्राचीन यूनानी दार्शनिकों, जिसमें अरस्तु और सुकरात का नाम आता है, इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा में बताया है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, जो हमारे साहित्य में, हमारे संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में ही कह दिया गया था, जिसमें उपनिषद में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा यम नचिकेता का संवाद, जिसमें नचिकेता यम से प्रश्न पूछता है कि आत्मा क्या है, आत्मा का रहस्य क्या है, इसके बारे में जानने की चेष्टा करता है। उसी प्रकार भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताया था। उसमें भी आत्मा के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई है। वही आत्मा आगे चल करके हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम साइको प्लस लोगस कहते हैं। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान, जिसमें आत्मा के विषय में अध्ययन किया जाता है। सुकरात और अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान माना। फिर आगे जाकर के मध्य युग में पोम्बोनोजी ने उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी मन का विज्ञान है। फिर आगे आधुनिक युग में और भी आते हैं, जिसमें उन्होंने माना कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर आगे चल करके वाटसन, स्किनर, पॉलो, इन महोदय ने माना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन कहता है कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और आज भी हम व्यवहार का विज्ञान के अध्ययन करते हैं, जिसमें आचरण में परिवर्तन करना सिखाया जाता है। बच्चों में आचरण में परिवर्तन करना सिखाने के लिए ही मनोविज्ञान का अध्ययन करा जाता है, जिसमें बालकों की रुचियों का, उनकी मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। और आचरण का अध्ययन हमारे प्राचीन अर्थ में इसको शिक्ष धातु और आप प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अर्थात इसमें बालक अधिगम करते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, इसी को शिक्षा कहते हैं। स्वयं रेमांड ने परिभाषा दिया है कि शिक्षा बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। बालक में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है। स्वयं विवेकानंद जी ने भी कहा है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। शिक्षा को कई रूपों में परिभाषित किया है लोगों ने, विभिन्न विभिन्न रूपों में। प्राचीन काल में शंकराचार्य ने कहा था, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदायी हो। स्वयं वेदों में लिखा है, ज्ञानम मनुष्य तृतीय नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है। जैसे हमें इंद्रियों में दो नेत्र मिले हुए हैं और तीसरा नेत्र ज्ञान को माना गया है। ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है, उसको तृतीय नेत्र मिल गया। तो यहाँ हम शिक्षा को देखते हैं और शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। तो शिक्षा में हम क्या पढ़ते हैं और मनोविज्ञान में कैसे, किस तरह से उस चीज को हम पढ़ते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। क्रो की परिभाषा है। क्रो ने कहा था कि शिक्षा में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब वो प्रक्रिया है एक तरह से क्या पढ़ा जाए, और मनोविज्ञान में उस चीज को हम कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, इस चीज का अध्ययन करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को जब हम अध्ययन कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनके लिए सिलेबस तैयार किया जाता है, पाठ्यक्रम, कि इन्हें क्या पढ़ना है। जैसे संस्कृत पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, विज्ञान पढ़ना है, अन्य विषयों को पढ़ना है। अब इसके लिए हम मनोविज्ञान का अध्ययन कराते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो कैसे के लिए
सबसे पहले बच्चों की रुचियों का अध्ययन करते हैं, बच्चों की जिज्ञासाओं का अध्ययन करते हैं, बच्चों के मन मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। फिर उसके आधार पर उनके अंदर जो कमियां हैं या जिसमें उनका मन नहीं लगता है उसको हटा करके ऐसे ऐसे व्यवहारिक कौशलों का निर्माण करते हैं जिन कौशलों के माध्यम से बच्चे किसी भी बात को आसानी से सीख सकें। इसका अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। तो मनोविज्ञान आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हम सीखने में उसको प्रयोग करते हैं। आज हमें मनोविज्ञान की अति आवश्यकता है और मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें फिर प्राचीन काल के साहित्य को, प्राचीन मनुष्यों के महत्वपूर्ण शब्दों को, गीता के बहुत प्रमुख अध्यायों को, प्रमुख श्लोकों का अध्ययन करना होगा, जिससे बहुत सारी ज्ञान की बातें निकलकर सामने आती हैं, जिसको हम मनोविज्ञान में सभी शिक्षक से ये मैं प्रार्थनाचार्य ने कहा था, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदायी हो। स्वयं वेदों में लिखा है ज्ञानम मनुष्य तृतीय नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है। जैसे हमें इंद्रियों में 2 नेत्र मिले हुए हैं और तीसरा नेत्र ज्ञान को माना गया है। ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है ऐसा माना जाता है, उसको तृतीय नेत्र मिल गया। तो यहाँ हम शिक्षा को देखते हैं और शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। तो शिक्षा में हम क्या पढ़ते हैं और मनोविज्ञान में कैसे, किस तरह से उस चीज को हम पढ़ते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। क्रो की परिभाषा है। क्रो ने कहा था कि शिक्षा में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब वो प्रक्रिया है एक तरह से क्या पढ़ा जाए, और मनोविज्ञान में उस चीज को हम कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, इस चीज का अध्ययन करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को जब हम अध्ययन कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनके लिए सिलेबस तैयार किया जाता है, पाठ्यक्रम, कि इन्हें क्या पढ़ना है। जैसे संस्कृत पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, विज्ञान पढ़ना है, अन्य विषयों को पढ़ना है। अब इसके लिए हम मनोविज्ञान का अध्ययन कराते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो कैसे के लिए सबसे पहले बच्चों की रुचियों का अध्ययन करते हैं, बच्चों की जिज्ञासाओं का अध्ययन करते हैं, बच्चों के मन मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। फिर उसके आधार पर उनके अंदर जो कमियां हैं या जिसमें उनका मन नहीं लगता है उसको हटा करके ऐसे ऐसे व्यवहारिक कौशलों का निर्माण करते हैं जिन कौशलों के माध्यम से बच्चे किसी भी बात को आसानी से सीख सकें। इसका अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। तो मनोविज्ञान आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हम सीखने में उसको प्रयोग करते हैं। आज हमें मनोविज्ञान की अति आवश्यकता है और मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें फिर प्राचीन काल के साहित्य को, प्राचीन मनुष्यों के महत्वपूर्ण शब्दों को, गीता के बहुत प्रमुख अध्यायों को, प्रमुख श्लोकों का अध्ययन करना होगा, जिससे बहुत सारी ज्ञान की बातें निकलकर सामने आती हैं, जिसको हम मनोविज्ञान में सभी शिक्षक से ये मैं प्रार्थना करता हूं कि मनोविज्ञान में उतारें और मनोविज्ञान को आधुनिक तरीके से और प्राचीन तरीके का दोनों का समन्वय करके बच्चों को अच्छे व्यवहार अपनाने के लिए, उसमें अच्छी चीजें, अच्छे संस्कार डालने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन कराएं और उनकी रुचियों के अनुसार, अच्छे अच्छे कौशलों के अनुसार उनको मनोविज्ञान में पारंगत करें। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आज का विषय यही रहेगा। आगे से मैं अन्य वस्तु मनोविज्ञान से संबंधित अन्य टॉपिक्स, अन्य टॉपिक्स को लेकर के, विषय को लेकर के, प्रकरण को लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं सिद्धार्थ तिवारी आप सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।